अपने परमपिता शिव शंकर शंभू का 19वां स्वरूप है ध्यानाधार, अर्थात ध्यान के आधार। ध्यान के आधार भगवान शिव को वैराग्य, योग और आंतरिक शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उन्हें आदि योगी यानी योग का गुरु भी कहा जाता है। ध्यान और योग के प्रतीक में शिव का यह रूप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को अक्सर गहरी समाधि में दिखाया जाता है। यह दर्शाता है कि संसारी हलचल के बीच भी भगवान शिव अपने मन को केंद्रित रखते हैं। योग की शुरुआत भगवान शिव ने ही की थी। शिव को सर्वोच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। उनके ध्यान का उद्देश्य दुनिया के भ्रम से परे हटकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। शिव का तीसरा नेत्र आंतरिक दृष्टि और विवेक का प्रतीक है। शिव का शमशान में ध्यान लगाना और उनके शरीर पर भस्म लगाना जीवन की नश्वरता को दिखाता है। उनकी जटाओं में बहती गंगा उच्च योगिक चेतना के प्रभाव को दर्शाती है। भगवान शिव के अनुसार ध्यान लगाने के लिए आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। जब आपका मन भटके तो धीरे धीरे उन सांसों को वापस लेके आएं। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से एक ही समय और एक ही जगह पर बैठने की कोशिश करें। किसी आरामदायक कुर्सी या चटाई पर बैठें और अपनी कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। अपनी आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान लगाएं। स्वाभाविक रूप से सांस छोड़ें और लें। अपने मन के अंदर सांस लें और सांस लेके उस सांस को बाहर छोड़ें। अपने मन को भटके तो उसे डांटने की बजाय अपना ध्यान धीरे धीरे उस ध्यान पर लाएं। स्वाभाविक रूप से सांस लें और छोड़ें। अपने मन के अंदर सांस लें और मन के अंदर से ही सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। यदि आपका मन भटके तो उसे अधिक से अधिक यह सोचने का प्रयास करें कि हम अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत में 5-10 मिनट का ध्यान लगाएं। धीरे धीरे इस टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के ध्यानाधार रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा हम सब मिलकर करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के ध्यानाधार रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 20वां स्वरूप है अपरिच्छेद यानी देश, काल, वस्तु और सीमा से अविभाज्य। देश, काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य। शिव का अर्थ है कि भगवान शिव समय, देश, काल और भौतिक वस्तुओं से परे हैं। शिव न तो समय से बंधे हैं न किसी स्थान से, न तो वे केवल भूतकाल से शुरू हुए हैं, न ही वे कभी भविष्य में समाप्त होंगे। वे हर जगह विद्यमान हैं। वह शाश्वत और अनंत हैं। शिव केवल एक भौतिक वस्तु या रूप नहीं, बल्कि वह सभी भौतिक वस्तु और तत्वों से परे हैं। वह केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मूर्ति तक सीमित ही नहीं, बल्कि वह सभी आत्माओं के अंदर विद्यमान रहते हैं। अविभाज्य शिव का अर्थ है कि भगवान शिव को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
यह संपूर्ण ब्रह्मांड की अखंड चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान शिव की ब्रह्मांड में उपस्थिति के कुछ कारण इस प्रकार हैं कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। भगवान शिव हर जगह मौजूद हैं, हर जीव के अंदर, हर आत्मा के भीतर, संपूर्ण सृष्टि के हर कण कण में भगवान शिव का वास है। भगवान शिव का अस्तित्व समय और स्थान से परे है। उनका कोई मृत्यु या जन्म नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्मांड से पहले ही जन्मे थे और ब्रह्मांड के अंत तक भी भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्हें संचालित करते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है, जबकि भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और भगवान विष्णु पालन करते हैं। ईश्वर सगुण रूप में विष्णु और शिव और निर्गुण रूप में हर जगह और शतान के रूप में मौजूद हैं। कुछ मतों के अनुसार भगवान ईश्वर सब आत्माओं में मौजूद हैं और उनकी चेतना की अनुभूति ध्यान के द्वारा की जा सकती है। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परम पिता शिव शंकर शंभू की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। शिव अविनाशी घट घट वासी, शिव अविनाशी घट घट वासी, अखियां हैं तेरे दर्श की प्यासी, अखियां हैं तेरे दर्श की प्यासी, मन की मुरादें पूरी कर देना। बोले भगवान शिव शंकर शंभू के ध्यानाधार रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 21वां रूप है गौरी भर्ता, अर्थात माँ गौरी और माँ पार्वती जी के पति। माँ गौरी और देवी पार्वती दोनों एक ही देवी के नाम हैं और उनके पति भगवान शिव हैं। देवी पार्वती को विभिन्न रूपों और नामों से जाना जाता है, जिनमें से माँ गौरा भी एक है। माँ पार्वती की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने उनसे विवाह किया था। भगवान शिव को पुरुष ऊर्जा और माँ पार्वती को स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती अपना अर्धनारीश्वर रूप लेकर इस जड़ ब्रह्मांड को चेतन करते हैं। हिंदू धर्म में शिव पार्वती की पूजा का सुखद वैवाहिक जीवन और आदर्श साथी पाने के लिए उत्तम साधन माना जाता है। माँ गौरा को नवदुर्गा के 8वें रूप माँ गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें शांति, पवित्रता और सौंदर्य की देवी माना जाता है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ पार्वती की कृपा अनंत स्वरूप है, क्योंकि वे ही सभी ब्रह्मांडों की माता हैं और भगवान शिव की शक्ति हैं। माँ पार्वती को आदि शक्ति और भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती ही अर्धनारीश्वर रूप लेकर इस जड़ ब्रह्मांड को चेतन करते हैं। वे भक्तों की सभी भौतिक सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति भी प्रदान करते हैं। माँ पार्वती ही अन्नपूर्णा लेकर हम भक्तों का पालन पोषण करती है। वे ही अनेक रूप लेकर हम भक्तों का कल्याण करती है। माँ देवी पार्वती को त्याग की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए राजसी जीवन का त्याग करके कठोर तपस्या की थी। एक कहानी के अनुसार एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी कठिन तपस्या का माँ पार्वती ने त्याग कर दिया था, जिससे उनकी करुणा का पता लगता है। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर अपने शिव शंकर शंभू के गौरी भर्ता रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है।
अमृत पिलाया सब देवों को, अमृत पिलाया सब देवों को। खुद पी गया जहर का प्याला, खुद पी गया जहर का प्याला। जगत में सबसे निराला है भव मोचनी तेरा भोला, जगत में सबसे निराला है माँ पार्वती तेरा भोला, जगत में सबसे निराला है। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के गौरी बर्ता रूप की जय।